हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर पूर्णिया। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक नंबर में दो क्वेश्चन किए हुए थे, फर्स्ट और सेकंड। इस वीडियो में हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेके आए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, और फर्स्ट का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपके बोर्ड पे है ना। तो आइए हमको इसको देखते हैं कि सबसे पहले बोल रहा है कि इसका अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि से इसको सॉल्व कीजिए। तो इसका अस्तित्व कैसे चेक करेंगे, आप लोग अच्छी तरह से बात जान चुके हैं कि अस्तित्व इसका डी का मान, मतलब कि विवेचक का मान बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी सूत्र पे हम लोग विवेचक मतलब बराबर इतना होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और अस्तित्व चेक करने का एक ही फार्मूला है आपके पास, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो डी बराबर इतना होता है ना। तो आइए हम लोग डी में देखिए कि ए का यूज हो रहा है, बी का, सी का। तो इसका जब तक मान नहीं निकालेंगे हम लोग तब तक हम लोग को मतलब इसका नहीं निकाल पाएंगे ना। सी बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का जो भी गुणक होता है वो ए का मान कहलाता है ना। तो ए एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है, 4 है। बी एक्स का गुणक जो भी होता है वो बी का मान कहलाता है। तो एक्स का गुणक आप लोग का 4√3 है, क्या है, 4√3। और c का मान होता है अचर पद कांस्टेंट +3 है। तो अगर यदि माइनस में रहे तो -3 लिखेंगे, प्लस है तो +3 लिखेंगे। इतना तो ख्याल रखना ही है ना। तो आगे आइए हम लोग क्या करेंगे कि इसका डी बराबर जो सूत्र लिखे हैं इसका यूज करते हैं। तो डी बराबर क्या है, बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है 4√3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है 4ac माइनस 4 इंटू ए के जगह पे क्या है 4 और c के जगह पे क्या है मेरा 3 है। 4 गुना 4 16 हो गया, और गुना कीजिएगा 3 से। तो यदि 4√3 का स्क्वायर करते हैं आप तो इसका मान आता है 48। क्यों आता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और जब √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा, तो 16 तिया क्या होता है 48 होता है। तो इसीलिए हम लोग इसका आंसर 48 लिखेंगे। तो 4√3 का होल स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 48 लिखेंगे। अब माइनस 4 गुना 4 16 गुना 3 क्या होता है 48 होता है। तो ये निकल के आ गया आपका 0। डी का मान क्या निकल के आ गया 0, डी का मान क्या निकल गया 0। तो ये अस्तित्व है या नहीं, हम बताए थे कि डी का मान है ना, डी का मान 0 से बड़ा या बराबर क्या हो, डी का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर हो तो अस्तित्व होगा, अन्यथा अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पे डी का मान आया हम लोग को 0 के बराबर आया है, तो मतलब अस्तित्व है। क्या आया है, डी का मान 0 के बराबर आया है। क्या आया है, डी का मान 0 के बराबर आया है, तो ये अस्तित्व है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः मूलों का अस्तित्व है। क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। यदि मूलों का अस्तित्व नहीं रहता, डी का मान माइनस में रहता, तो यहाँ पे लिख देते अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसके आगे हम लोग नहीं बढ़ते। तो आइए इसके मेरा क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। क्या कीजिए, ये 3 वाले को उधर भेज दीजिए। तो 4x² प्लस 4√3 इक्वल -3 हो जाएगा। +3 जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पे x छूट रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि दो तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसमें आप 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, या नहीं तो आप डायरेक्ट 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें यदि 4 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x², यहाँ पे √3x बच जाएगा। यानी कि जब 4 से भाग दीजिएगा तो ये 4, इसलिए 4 खत्म हो सकता है। या नहीं तो आप देखिए यहाँ पे 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है, 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो 4 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर है ना। ये 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्यों उतना दिमाग लगाएं, भाग लगाएं, फिर आगे बढ़ें। उससे अच्छा है कि हम यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर दें। तो 2x का होल स्क्वायर यदि हम लिखते हैं तो 4x² हो जाता है। यहाँ पे एक चीज गौर करेंगे कि x के गुणांक में यदि प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ना है,
यदि एक्स स्क्वायर के गुणांक में यदि यहाँ पे माइनस एक्स के गुणांक में यदि माइनस है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए कि x का गुणांक में प्लस दिख रहा है तो हम लोग ए स्क्वायर पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका सूत्र रहा है ना। तो आइए इस पे हम लोग तोड़ते हैं। क्या बोल रहा है ए स्क्वायर, तो हम लोग लिख चुके हैं 2x का होल स्क्वायर, ए के जगह पे 2x लिखे हुए हैं हम लोग, प्लस प्लस देंगे। अब क्या बन रहा है 2, तो लिखेंगे 2 ए, उसके बाद क्या है 2a, ए के जगह पे क्या है 2x, तो 2x। अब देखिए कि b के जगह पे आपको खुद से सोचना है, b के जगह पे खुद से सोचना है कि अब b के जगह पे क्या लिखें कि हम लोग को काट उठ के या गुना करके या जोड़ करके क्या आ जाना चाहिए, जोड़ करके नहीं गुना करके क्या जाना चाहिए 4√3x। यहाँ पे देखिए 2 × 2 4 आता है और x, तो मतलब 4x तो पूर्ण गया है, हम लोग का √3 का कमी है। आप यदि √3 से गुना कर दें तो यहाँ पे देखिए कि 2 × 2 4 और गुना √3, तो क्या आ जाएगा 4√3 इंटू x, हम लोग का यहाँ तक पुर गया है। आइए इस एक बार और फिर से देखते हैं। 4x स्क्वायर को लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 2a, ए के जगह पे है 2x इंटू b 2ab, 2ab, b के जगह पे क्या है √3, तो 2ab अब प्लस में क्या है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो हमको समझ में आ रहा है कि इसके बराबर हम लोग इतना कर दिए, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये √3 आया कहाँ से। यदि √3 आप अपने मन से लिखे हैं जोड़ करके तो एक बार इसको घटा भी दीजिए, तो एक बार जब घटा दीजिएगा तो ये √3 जब कैंसिल हो जाएगा तो फिर ये बच जाएगा और इतना बराबर हम लोग इतना लिखेंगे। और देखिए कि इक्वल में -3 इधर बचा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे आते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बदला में आप लिख सकते हैं कि 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे देखिए माइनस क्या है √3 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, इक्वल में क्या है -3। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर में क्या है ये प्लस -3 पहले से ये जाएगा तो +3 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए 2x प्लस √3 इक्वल का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा +√3 -√3 0 आ जाएगा। अब स्क्वायर हटाइएगा तो 0 का स्क्वायर 0 लिखिए, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस √3 इक्वल 0, तो इसको लिख सकते हैं 2x बराबर -√3 और x बराबर आप लिख सकते हैं -√3/2। यदि x का मान द्विघात समीकरण में मूल 2 निकलता है, मूलों का मान 2 निकलता है, यानी कि x का मान कभी भी 2 निकलता है, तो यहाँ पे x का मान हम लोग का 1 निकला है। जब भी x का मान 1 निकले तो आप अपने मन से इसको रिपीट कर दीजिए -√3/2, यानी कि जब भी x का मान 1 निकले तो फिर उसी को लिख दीजिए। यदि x का मान आपका 3 निकलता है फिर एक बार 3 लिख दीजिए, यही हो जाएगा आपका मूल, यानी कि x का मान 2 गो निकल चुका है। तो हम लोग का एक x का मान 1 ठो निकला था -√3/2, तो हम लोग इसी को फिर रिपीट करके लिख दिए। तो आइए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके पास, चौथा नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल 0। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है कि अस्तित्व है, अस्तित्व हो तो आगे बढ़ना है, अन्यथा यहीं पे छोड़ देना है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि अस्तित्व है या नहीं, तो a बराबर लिखेंगे 2, b बराबर लिखेंगे 1, c बराबर लिखेंगे 4, तो d बराबर क्या आएगा b स्क्वायर -4ac, b के जगह पे है 1 का स्क्वायर -4a के जगह पे क्या है 2 इंटू c के जगह पे क्या है 4,
तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 4 गुना 8 जो कि 32। आगे क्या आ जाएगा -31 है ना, -31 आता है इसका डी का मान। तो हम बोले थे कि जब भी डी का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर हो, डी का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर हो तो अस्तित्व होगा, अन्यथा अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ पे डी का मान क्या निकला है, डी का मान निकला है डी से यानी कि 0 से क्या निकला है, छोटा निकला है। क्या निकला है, 0 से छोटा निकला है, क्या है -31। तो 0 से जब भी छोटा हो तो वो माइनस में आ जाता है, और माइनस में जब भी आए तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः मूलों का, किसका, मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है ना। तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो चुका है। 4.1 में 4.3 में 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोग 4 क्वेश्चन दिया गया था, चारों क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट बना चुके हैं, और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और दूसरा नंबर में बोला क्या गया है उसमें अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से बनाना है ना। इससे पहले जो वीडियो हम डाले थे द्विघात समीकरण का सूत्र था उसमें कि 4.3 पढ़ने से पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए है ना। उसमें हम सारा थ्योरी बताए हुए हैं, द्विघाती सूत्र बताए हुए हैं, पूर्ण वर्ग विधि से कैसे बनाएंगे वो भी बताए हुए हैं। तो आप प्लीज़ जाइए उस वीडियो को, यदि आप वीडियो नहीं मिल रहा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो को पूर्ण रूप से देख लीजिए। उसके बाद आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।